जो टेबल और वो बाउल का रखा है, बाउल पे वो रखे सामने, टेबल पे ग्रिल लगवानी है, लगवा फटाफट ग्रिल लगवा रहा। उत्तर प्रदेश राज्य के माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्री सोमेंद्र तोमर जी हैं, उनसे मैं निवेदन कर रही हूँ, कृपया मंच पर आए सर। जी, माननीय मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी। इस मीरठ के शुभारंभ के उपलक्ष्य में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी गणमान्य अतिथियों का, मंच आसीन मान्यगणों का, सभी विधायकों का और हमारे विभिन्न मंत्रालयों के मंच पर माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री सरकार श्री सोमेंद्र तोमर जी जिला पंचायत मेरे कृपया मंच पर आए और नमस्कार। कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय दिया, सारा बॉक्सिंग का उन्होंने देखा, समझा और आश्वासन दिया कि वेस्ट यूपी में हम पूरे उत्तर प्रदेश में बॉक्सिंग को बहुत अच्छी तरह से लेके आएंगे सरकार के साथ। और भी कई हमारे प्लान है कि बॉक्सिंग को हम उत्तर प्रदेश में बहुत फेमस करें। इसको हमारे सेक्रेटरी साहब भी हमारे साथ बैठे हैं यहाँ पे, और स्पोर्ट्स को लेकर जो इनका विजन है वो उसकी कहते कि मैंने कोई दूसरा ऐसा मिनिस्टर नहीं देखा, ऐसा तो सच बताऊँ तो, कि जो हमेशा स्पोर्ट्स के लिए तैयार मिलता है। बहुत कम लोग होते हैं, मैं भी राजनीति में नया हूँ, मैं तो इतना सीखा नहीं हूँ, लेकिन जब भी मैं स्पोर्ट्स के लिए बुलाता हूँ वैसा हमेशा तैयार करते हैं मेरे को। मैं हरियाणा से हूँ, हरियाणा से तालुका रहता हूँ, लेकिन यूपी में मेरी भैया शादी हो रखी है, तो यूपी का भी थोड़ा सा बैकग्राउंड है, तो यह भी भाषा बता दूँ। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब ने इतना अच्छा यहाँ पे मेरे के विकास के प्रति संकल्प और खेल के प्रति खास होता और उनकी प्रेरणा से बहुत हुआ बने रहें और प्रोत्साहन करते रहें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और जो भी यहाँ पे अधिकारीगण सर के साथ चलकर आए हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। दिशा दिखाने का काम करेगा इस इलाके को। इस कदम की हम सराहना जितनी करें, एक राजनीतिक व्यक्ति जहां सामाजिक और राजनीतिक बात तो जानता ही है, वहीं भविष्य को देखने की भी ताकत रखता है। बिजनौर से माननीय सांसद श्री चंदन चौहान जी, और आपसे मैं निवेदन भी करूंगी आज के अवसर पर कुछ शब्द आप कहें। माननीय सांसद महोदय, आपसे निवेदन, कृपया कुछ शब्द आप कहें। थैंक यू सो मच। मैं योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करते हूँ। आज जो बैंक की पहल हुई है, हम सभी जनप्रतिनिधि अपने आप को जोड़ सकते हैं। खिलाड़ियों के लिए एक नई प्रेरणा लेकर वो आए हैं, और इससे हमारे खिलाड़ी क्षेत्र में जानता हूँ कि आज पश्चिम से सबसे भी खिलाड़ी निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मंच के समय आप सबके समक्ष जो है उसे प्रस्तुत कर रहे हैं। और हो जाइए थोड़ा सा। और अब हम आते ही तो मैंने भाषा से रिक्वेस्ट की कि आप इतना खाते देखिए यहाँ तो बॉक्सिंग का भी एक यहाँ पे क्लब की शुरुआत की जाए, महिला यहाँ पे बॉक्सिंग का एक हाल बने, यहाँ के मेरठ के लड़के और लड़कियों के लिए बहुत सी बॉक्सिंग की एक पहल एक शुरुआत हो।
क्रिकेट तो हमारा देश में बहुत प्रसिद्ध पहले से ही है, लेकिन बॉक्सिंग का एक अच्छा कर दिया। सारा बॉक्सिंग का उन्होंने देखा, समझा और आश्वासन दिया कि वेस्ट यूपी में हम पूरे उत्तर प्रदेश में बॉक्सिंग को बहुत अच्छी तरह से लेके आएंगे सरकार के साथ। और भी कई हमारे प्लान है कि बॉक्सिंग को हम उत्तर प्रदेश में बहुत फेमस करें। इसको हमारे सेक्रेटरी साहब भी हमारे साथ बैठे हैं यहाँ पे, और स्पोर्ट्स को लेकर जो इनका विजन है वो उसकी कहते हैं कि मैंने कोई दूसरा ऐसा मिनिस्टर नहीं देखा, ऐसा तो सच बताऊँ तो, कि जो हमेशा स्पोर्ट्स के लिए तैयार मिलता है। बहुत कम लोग होते हैं, मैं भी राजनीति में नया हूँ, मैं तो इतना सीखा नहीं हूँ, लेकिन जब भी मैं स्पोर्ट्स के लिए बुलाता हूँ वैसा हमेशा तैयार करते हैं वैसे। मैं हरियाणा से हूँ, हरियाणा से तालुका रहता हूँ, लेकिन यूपी में मेरी भैया शादी हो रखी है, तो यूपी का भी थोड़ा सा बैकग्राउंड है मेरा, तो यह भी भाषा बता दूँ। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने इतना अच्छा यहाँ पर मेरे खिलाड़ियों के लिए एक नई प्रेरणा लेकर वो आए हैं, और इससे हमारे खिलाड़ी क्योंकि मैं जानता हूँ कि आज पश्चिम से सबसे भी खिलाड़ी निकल रहे हैं। और खेल उद्योग को स्थापित करने के लिए खेल से अब जुड़ी जो तकनीकी शिक्षा है, कई विशेष पहलू है, जैसे जैसे आप आके आज समय में परिवर्तन हो रहा है समाज में, आप देखेंगे AI का इस्तेमाल है, सारी चीजों को जोड़ करके देखना एक प्रकार से निश्चित है। और एक बहुत एम्बिशियस रोडमैप और प्लान तैयार किया गया है। अभी और ये वो ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट की उपस्थित हैं, उन्होंने छोटी सी झलक की दिखाई वीडियो, उन्होंने बताया कि कोर्ट एक मेरिट की क्या कहनी है, मैं उनको भी आभार व्यक्त करता हूँ। एक कल्चरल की तरह ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट इस्तेमाल कर रहा है, और आज कोर्ट की काउंसिल और ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट की MOU की एक तरह से साझेदारी की घोषणा आज से हुई है। मैं दोनों को ही बधाई देता हूँ जो वर्तमान मिलकर कोर्ट पॉलिटिकल सोशल स्पेस और जिसके आज में बातों है राजनीति देश की सब लोग यहाँ सम्मिलित हुए, मैं सबको आभार व्यक्त करता हूँ कि आप यहाँ निमंत्रण में आए। हमारे दोनों जो मेरठ के जिले के बजाने हैं, मीटर भी आए हैं, और मेधावत जी दोनों DC के यहाँ उपस्थित हैं, कई अधिकारीगण गृह मंत्रालय के खेल एसोसिएशन के लोग, यहाँ स्पोर्ट्स फूड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो मेरठ है, पुराना उद्योग, और लगभग 3.5 लाख लोगों को मेरठ के कामगारों को रोजगार भी इंडस्ट्री दे रही है। उस उद्योग के और एसोसिएशन की भी यहाँ कुछ प्रतिनिधि आए हैं, PDM के ओनरशिप के आए परिचय लोग, ये सब वेल नोन ब्रांड, और ये सारी मेरठ के ब्रांड का हिस्सा है। जैसा कि धानवाल जी कह रहे थे, मेरठ की पहचान किसानों से है, मेरठ की पहचान चौधरी नगर जी से है, मेरठ की एक बड़ी पहचान हमारी क्रांति से है जो 1817। आज 2025 में खेल क्रांति की पहचान भी मेरठ से जोड़ने के लिए एक नए अभियान करने की बात है। और मैं जानकारी देना चाहता हूँ अभी, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। स्पोर्ट एज क्या है, इसका इसके पीछे सोच क्या है, क्या विजन है, क्या कार्यक्रम है, क्या रूपरेखा हमने बनाई है, और आप सबसे हम क्या सहयोग चाहते हैं, इन विषयों पे अल्प समय में आपकी बात करूँ। स्पोर्ट एज कोई सरकारी कार्यक्रम है। मैं केंद्र सरकार में मंत्री हूँ, हमारे यहाँ कौशल विभाग को ही देख रहे हैं, राज्य सरकार के मंत्री, ऊर्जा मंत्री हैं, विज्ञान के विषय के मंत्री हैं। स्पोर्ट्स जो लाइन मिनिस्ट्री है, उस मिनिस्ट्री से यहाँ ऑफिसर आए होंगे, बट डिमोशन मिनिस्टर है। आप समझिए मैं क्या कहता हूँ। हमारा पूरा ताल्लुकात हमारे मंत्रालय का खेल से हो ना हो, खिलाड़ियों से हो ना हो, हम सब इस बात को समझते हैं कि क्या है, कितना इम्पोर्टेंस है, कितना महत्वपूर्ण है, तो देश के युवाओं से जुड़ा हुआ है, और इसलिए हम सब लोग इस कार्यक्रम में आए। स्पोर्ट एज कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है, इसमें इंडस्ट्री वालों को भी आ रहा है,
इसमें विभिन्न मंत्रालयों की योजनाएं चलती हैं। थोड़ा सा आप लोग माइक नीचे कर लें। यस, नहीं देखिए, आज मैं पूरा अपना ध्यान केंद्रित आपका भी करना चाहता हूँ सिर्फ खेल और खिलाड़ी में। हमारे मेरठ में बहुत टैलेंट है और अलग अलग स्पोर्टिंग डिसिप्लिन में यहाँ के मेरठ ने बड़े अचीवर पैदा किए हैं, खिलाड़ी पैदा किए हैं। उनको प्रोत्साहन देने के लिए यहाँ के खेल उद्योग जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में भी राज्य सरकार की नीति का हिस्सा है और एक बड़ा उद्योग है, यहाँ लाखों को रोजगार भी देता है, एक एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्री है और एशिया में आज बड़े पायदान पे ये स्पोर्ट गुड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जा रही है। उस इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए और कौशल विकास की जो संभावना है उसे बढ़ाने के लिए जिस तरह से बातचीत हुई आज मंच पे सभी यहाँ के जनप्रतिनिधि आए, हम लोगों ने संकल्प किया है मेरी निधि पूरी तरह से स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं निवेश कर रहा हूँ। बाकी जनप्रतिनिधि भी उसमें पैसा देंगे तो स्पोर्ट एज गुड को हम फंडिंग देंगे, साथ साथ CSR से भी हम पैसा जुटा करके खिलाड़ियों को, उद्योग को और नए उद्यमियों को बढ़ाने के लिए एक नया कार्यक्रम, एक नया अभियान जिसकी शुरुआत आज हुई। कितना फायदा लगता है जो आपने सोचा कि 3 साल में 10 करोड़ रुपए 3 साल अपनी वृद्धि करेंगे, आपको लगता है? देखिए, वो तो छोटी सी बूंद है और संसाधनों की जरूरत है। जो अभाव हैं, जो गांव में जिस प्रकार से निर्माण होने चाहिए, जो सुविधा मिलनी चाहिए खिलाड़ियों को ताकि वो और कहीं पलायन करने को मजबूर ना हो, यहीं अपने खेल को विकसित करें, अपने टैलेंट को तैयार करें और देश और विदेश में जाके भारत का नाम रोशन कर रहे हैं तो उनको और बढ़ावा मिलने की जरूरत है। तो ये एक छोटी सी बूंद, छोटी सी शुरुआत है और आज हमने इसलिए कार्यक्रम किया कि सभी लोगों की जानकारी में चीज़ आ जाए। अब हम खिलाड़ी को चिन्हित करके जो स्कॉलरशिप देना चाहेंगे उसको भी पता होना चाहिए कि स्पोर्ट एज कार्यक्रम क्या है, कैसे उसमें अप्लाई करेगा, कैसे यहाँ की जो इंडस्ट्री है वो भारत सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं, राज्य सरकार की जो प्रयास हैं उनसे बेहतर जुड़ के अपने निर्यात को, अपने उत्पाद को और बढ़ा सकते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ, यहाँ 80% क्रिकेट की गुड की मैन्युफैक्चरिंग है। अगर आप देखें दूसरे स्पोर्ट्स में जैसे गोल्फ है, बैडमिंटन है, टेनिस है, वहाँ मेरठ से उत्पाद नहीं हो रहा और वो काफ़ी वैल्यू एडेड टेक्नोलॉजी से एक एनरिच प्रोडक्ट है। तो अगर यहाँ डाइवर्सिफिकेशन होगा, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, नए प्रकार के उत्पाद तैयार होंगे, उसमें यहाँ रिसर्च की भी ज़रूरत है। इसमें यहाँ यूनिवर्सिटीज़ का भी रोल है, चाहे स्पोर्ट यूनिवर्सिटी हो जो सरदना में ध्यानचंद जी के नाम से जो राज्य सरकार बना रही हो या चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की भूमिका है। दोनों विश्वविद्यालयों को भी काम करना है और साकेत में यहाँ ITI है, ITI को हम अपग्रेड करने जा रहे हैं PM सेतु में। तो स्पोर्ट एज ए स्किल को रिकग्नाइज करके हमारी कोशिश रहेगी कि यहाँ जो मेरठ में ITI जिसको हम निवेश करेंगे वहाँ स्पोर्ट फूड इंडस्ट्री को ही बढ़ावा दें। कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। SIR जो थोड़ा बहुत बिहार के पहले लोगों के अंदर एक भ्रम फैलाया गया कि SIR पता नहीं कितना एक हवा बनाया गया, वो सारी चीज़ें पर्दाफाश हो गया। शांतिपूर्वक चुनाव हुआ, लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, मताधिकार को लोग सुरक्षित रखें, जागरूक होने की ज़रूरत है। मैं हर एक वोटर से अपील करता हूँ, मैं अपने दल के कार्यकर्ताओं से भी उम्मीद करता हूँ कि वे भी इसमें जागरूक रहें, अच्छे एक अवेयर नागरिक के तौर पे सुनिश्चित करें कि उनकी वोट सुरक्षित। सबसे ज़्यादा विरोध किया और खुद ही SIR का फॉर्म भरते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? नहीं, मैं तो सभी नागरिकों को कह रहा हूँ कि SIR के प्रणाली से डरे ना, आगे आए, इसमें भाग लें। और ये पहली बार नहीं हो रहा, चुनाव आयोग की एक भूमिका है, चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, उसमें विश्वास करें। ज्यादा दावा कर रहे हैं कि हर विधानसभा से 50,000 वोट काटे जा रहे हैं और एक महाषड्यंत्र है। तो क्या चुनाव नहीं लड़ेगी समाजवादी पार्टी? उनकी बोली से तो ऐसे ही लग रहा है कि ऑलरेडी इतने हताश हो गए। सर, क्रिकेट बॉल आपके हाथ में रही, लेग स्पिन करने की बात कर रहे हैं, 27 चुनाव में लेग स्पिन करके बॉल करेंगे। अब ये फिरकी तो आखिरी वक्त पे बताया जाता है ना, कभी कभी हाथ भी छुपाया जाता है जब बॉल डालते। लेकिन मैं किस टीम से खेल रहा हूँ तो सबको पता है, NDA की मजबूत टीम है। 27 में क्या रहेगा? सर, SIR को लेकर बहुत सारे BLOs ने खुदकुशी की है, बहुत सारे BLOs देखिए क्या कारण उसके हैं, ये अटकलें लगाई जा रही हैं। ये थोड़ी सनसनीखेज रिपोर्टिंग से सभी मीडिया वालों को भी बचना चाहिए कि इसने सुसाइड किया, बड़ा सैड केस, अनफॉर्चुनेट है, ऐसा काम नहीं होना चाहिए और इसलिए क्यों उन्होंने सुसाइड किया ये जांच करना चाहिए। साई का सेंटर नहीं है वैसे मिडिल, इसके लिए आपने कुछ प्लानिंग की है? इसमें मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था और राज्य सरकार ने विधिवत यहाँ सर्वे किया। साई की अथॉरिटी के ऑफिशियल्स यहाँ आए, उन्होंने सर्वे किया और एक स्थान उन्होंने चिन्हित किया पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक ज़िले में,
और रिपोर्ट उन्होंने केंद्र सरकार को सौंपी। मेरठ स्पोर्ट एक्ट को लेकर अभी जो प्लानिंग है हाल फिलहाल मतलब कोई लक्ष्य लेकर चल रहे हैं? अभी दिल्ली में 14 तारीख में हमने सारे स्टेक होल्डर्स की एक कॉन्फ्रेंस करी थी। आज एक कार्यक्रम था जहां हम लोगों को के अंदर एक जागरूक करने के लिए सारे स्टेक होल्डर्स को हमने बुलाया। सभी जनप्रतिनिधि, विभिन्न दल के लोग जो अलग अलग स्तर पे इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं, उनको हमने निमंत्रण दिया। और आज एक MOU भी एक्सचेंज हुआ है ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट और स्पोर्ट्स स्किल काउंसिल के बीच। तो ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट की एक भूमिका इस कार्यक्रम में भी रहेगी। थैंक यू।